कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी मुसीबत का दिन है जिस दिन हम माला का जाप न करें, जिस दिन भगवान का भोग न लगाएं, जिस दिन भगवान को प्रणाम किए घर से बाहर निकल जाएं। जब भी घर से बाहर निकलें तो भगवान को प्रणाम करें। जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो ये भरोसा नहीं होता कि वो वापस आएगा, तो प्रणाम करके जाओगे तो कम से कम वो प्रणाम तो हमारे खाते में होगा कि 24 घंटे में क्या किया, बोले प्रणाम करके घर से बाहर निकला था, ये तो होगा। ये छोटे छोटे पुण्य तो हमें बचा लेते हैं। और भगवान को किया हुआ प्रणाम कभी खाली नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा, कभी खाली नहीं जाता है। जब बात उस समय की है जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, टोटल 13 वर्ष का वनवास था। तो दुर्वासा ऋषि जब भी कहीं जाते थे तो अपने 10,000 शिष्यों के साथ, ध्यान से सुनिएगा, 10,000 शिष्यों के साथ जाते थे। तो दुर्योधन तो उस समय राज्य पे था, तो भोजन आदि का प्रबंध कराने में उसे तो कोई परेशानी नहीं थी। दुर्वासा ऋषि गए तो उसने खूब सेवा की, और हम सभी जानते हैं कि वो क्रोधी स्वभाव के हैं थोड़ा, कि मूड सनक जाए तो मूड ही उतार लें, वो ऐसे हैं। और उन्होंने दुर्योधन को परेशान भी बहुत किया, लेकिन वो जानता था कि अगर कुछ कह दिया तो ये श्राप दे देंगे, तो उसने कुछ कहा ही नहीं। कहा कि भोजन बनाओ तो भोजन तैयार है, और जब खाने का समय आया तो भूख ही नहीं है, ऐसे परेशान किया उसको। तो दुर्वासा ऋषि ने 2-4 दिन ठहरने के बाद कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तो तुम्हारा बहुत अच्छा भाव है हमारे प्रति, तो कुछ मांग लो। और कहते हैं ना कि आचारहीना न पुनंत वेदा, जो आचरण से हीन होता है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर पाते। आचारहीना न पुनंत वेदा, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका विनाश काल था तो बुद्धि भी विपरीत थी। तो उसने क्या मांगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे आपने हम पे कृपा की है, 4 दिन रहे हो, आशीर्वाद मिला है, तो उसी प्रकार हमारे जो बड़े भाई हैं ना, वो श्रेष्ठ भी हैं और हमारे ज्येष्ठ भी हैं। तो आप ऐसा करिए कि अभी उनको वनवास का समय है, तो वन में आप चले जाइए अपने 10,000 शिष्यों के साथ। और कब जाना, तब जाना जब द्रौपदी भोजन कर लें और सभी पांडव भोजन कर लें, उसके बाद जाना। क्योंकि जब द्रौपदी वनवास हुआ था पांडवों को, तो एक सूर्य भगवान के द्वारा एक अक्षय पात्र दिया गया था। तो वो अक्षय पात्र कैसा था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेंगे उस समय तक लाखों लोग भोजन कर सकते, करोड़ों लोग भोजन कर सकते हैं। अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया फिर अक्षय पात्र भोजन को नहीं देता, ऐसा उस अक्षय पात्र का असर था। तो उसने इसलिए कहा कि जब द्रौपदी भोजन कर लें, पांडव भोजन कर लें, तब तुम जाना। देखिए, और कर्ण, दुशासन, दुर्योधन आपस में ये सलाह करके ही उसने वरदान मांगा कि हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, वो शत्रु नष्ट भी हो जाएंगे, ये सोच के। अब दुर्वासा ऋषि वचन दे चुके तो वन में गए, और ये सच्चाई भी है, उसी समय गए जब द्रौपदी ने भोजन भी कर लिया था। और जैसे ही कहा कि युधिष्ठिर ने उनका सम्मान किया, बिठाया कि महाराज अहो भाग्य कि संत पधारे, आप विराजिए, आपको कुछ भोजन पानी कराते हैं। अब कह तो दिया, लेकिन जानते थे कि भोजन तो करा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई प्रबंध ही नहीं है इसका, जानते थे वो। तो जब ये बात द्रौपदी को पता चली तो वो कृष्ण भगवान को पुकारने लगे, हे केशव, आपने मेरी पग पग पे रक्षा की, ये दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे, भोजन का प्रबंध हम कहाँ से करेंगे। भगवान को आह करके पुकारने लगे। महाभारत में लिखा है
सुनिएगा आप लोग ध्यान से कि उस समय भगवान रुक्मिणी जी के साथ में शयन कर रहे थे, उस समय भगवान। और जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान रुक्मिणी जी को छोड़ के और सीधा उसी वन में लगे आके जहां पे द्रौपदी थी, वहां पे लगे आके। भगवान भक्त की आवाज कहीं भी सुन सकते हैं, बस आप में वो भक्ति हो उन्हें पुकारने की। प्रहलाद को पर्वतों से जब गिराया जाता था तो प्रहलाद की जुबान पर ये नहीं था कि आप मेरी रक्षा करिए, आप मुझे बचाइए, आपकी खातिर मेरे साथ ये हो रहा है, ये नहीं था। सिर्फ नारायण 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 स्मरण भक्ति की प्रहलाद ने। और उस भक्ति का असर क्या था कि पर्वतों से गिराया तो भगवान ने दोनों हाथों में ले लिया। सर्पों से डसवाया तो सर्प भी मत वाले हो गए। हाथियों से खुदवाया तो हाथी भी मत वाले हो गए। भगवान की दृष्टि रहती है जहां पर भक्त होता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो दोनों हाथों को फैलाकर हर वक्त खड़ा रहता हूं कि कब भक्त हमें पुकारे और मैं जाऊं। हर वक्त मैं खड़ा रहता हूं। लेकिन किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैंने तो देखा है कि आपकी पूजा कम होती है और आपके भक्त भी कम हैं, ऐसा क्यों है? तो भगवान ने कहा कि हम तो भक्तों के लिए खड़े ही रहते हैं और हमारे तो सही बात है गिने चुने भक्त हैं। भक्त तो लक्ष्मी जी के हैं, इनकी पूजा होती है। और सही बात है, ये दिवाली पर जो पूजा होती है, जितनी लक्ष्मी को मनाया जाता है ना एक रात्रि, इतने पूरे साल भर की रात्रियों में विष्णु भगवान को नहीं मनाया जाता है जितना लक्ष्मी को मनाया जाता है। और इसीलिए और उनकी आरती भी की जाती है तो भी उनसे सुख संपत्ति घर आवे, फिर कष्ट मिटे तन का, सब कुछ मिटा दो आके। लेकिन तुम नहीं चाहिए, तुम्हारी पत्नी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। तो आज वन में जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा और कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। जब मैंने ये महाभारत में पढ़ा तो मैं भावुक हो गई कि भगवान शयन कर रहे थे और रुक्मिणी को बताया भी नहीं और उठ के वहाँ से सीधा आ जाते हैं वन में। और वन में आके द्रौपदी से कहा कि वो पात्र लेके आइए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है जो तुम्हें सूर्य भगवान ने दिया है। तो द्रौपदी ने कहा कि केशव कैसी बातें करते हो, वो तो साफ करके धुल के रख दिया है, मैं भोजन कर चुकी हूँ, भोजन नहीं है, मैं अभी विपत्ति में हूँ, आप जानते हो। बोले नहीं नहीं, आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि भगवान द्रौपदी की बात को सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, उस पात्र को लेकर तो आइए, मुझे भूख लगी है, मैं थोड़ा खाता हूँ, मुझे भूख है, मैं इसीलिए आया हूँ, कुछ खाने के लिए दो द्रौपदी। जब बहुत जिद की और द्रौपदी जब लेकर आई वो अक्षय पात्र को, तो अक्षय पात्र का जो मुख होता ना, साफ करते हैं बर्तन को, तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था। और वो पत्ता निकाल के भगवान ने जैसे ही खाया तो पूरा त्रिलोकी तृप्त हो गया। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ डकारे लेने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, वहां से भागने लगे। जो आए थे उन्हें श्राप देने के लिए सुकुल श्राप के डर से भागने लगे। अपने शिष्यों से कहा कि भाग लो, भोजन के लिए बोल दिया है, भोजन करेंगे नहीं तो वो कृष्ण के भक्त हैं, हमें श्राप लग जाएगा, कृष्ण हम सबको भस्म कर देंगे। और कहा कि मैंने अम्बरीश के प्रसंग में अच्छे से ये जाना है, मैंने मुश्किल से अपने प्राणों को बचाया था। आगे चल के ये कथा आपको हम कभी सुनाएंगे। कहा कि मुश्किल से अपने प्राणों को हमने बचाया था और नहीं तो हमें कब का सुदर्शन चक्र ने भस्म कर दिया होता। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी क्षति पहुंचने नहीं देते हैं। किसी ने कहा कि द्रौपदी को बचाया, पांडवों को बचाया, पांडव पुत्रों को क्यों नहीं बचाया, अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? कुछ लोगों ने कहा
देखिए, अगर आप लीला कथाओं को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे तो भगवान के सामने यदुवंश का विनाश होता रहा, जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता है। जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन हाँ, भगवान चाहे तो टाल सकते हैं, भक्त चाहे तो भगवान टाल देंगे। मैंने तो ऐसा पढ़ा नहीं कि द्रौपदी ने कहा हो कि हमारे 5 पुत्रों को जीवित कर दो, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा। लेकिन ये मैंने पढ़ा है कि उत्तरा ने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो। राजा परीक्षित जो अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो वो मर चुके थे। अगर आप महाभारत में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी कथा लिखी हुई है। तो भगवान ने जब उत्तरा ने कहा कि इसको जीवित कर दो, अगर ये जीवित आप नहीं करेंगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, मैं अग्निदाह कर लूंगी, जहां मेरे पति अभिमन्यु गए हैं वहीं पर मैं चली जाऊंगी। तो भगवान ने परीक्षित को जीवित कर दिया, उत्तरा के बच्चे को जीवित किया है। और महाभारत में आप पढ़ेंगे तो भगवान ने शुद्धि अशुद्धि का भी ज्ञान नहीं किया, प्रसूता गृह में गए हैं। परीक्षित महाभारत के आधार पर वो अपनी माँ के गर्भ में नष्ट नहीं हुए। जन्म लेने के बाद जो जन्म लेते मरे हुए जन्म लिया है उन्होंने, तो वो उस बच्चे को लिए बैठी है उत्तरा, तो तब भगवान ने उसको जीवित किया है। उत्तराया हतो गर्वा इसे ना आजीविता पुनः, भगवान ने पुनः जीवित किया है। तो जो भक्त चाहे वो भगवान करते हैं, बस भक्त चाहे, शर्त ये है। कहते हैं कि इस संसार में किसी का सहारा मिले ना मिले, लेकिन मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना करते रहो।